हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो और मैं हूं जीशा। क्रिस्टोफर नोलन हॉलीवुड के उन चुनिंदा फिल्म मेकर्स में से एक है जिनके नाम भर से ऑडियंस सिनेमा हॉल भर देती है। वो अपनी हर फिल्म के साथ सिनेमा देखने के एक्सपीरियंस को एक नई ऊंचाई देते हैं। उनकी आखिरी फिल्म ओपेनहाइमर का जलवा हम सब ने देखा ही है। बैटमैन ट्रिलॉजी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर जैसी फिल्में इस बात का सबूत है कि नोलन इस दौर के जीनियस डायरेक्टर्स में से एक है। जाहिर है उनके अगले प्रोजेक्ट का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट उठा भी लिया है और उस पर जोर शोर से काम भी चल रहा है। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसकी क्या क्या खासियतें हैं, ये सब हम आपको आज के एपिसोड में बताएंगे। नोलन दी ओडेसी नाम की फिल्म के साथ सिनेमाई दुनिया में एक बार फिर तहलका मचाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होने जा रही है जहां माइथोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संगम होगा। दी ओडेसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले नोलन के अगले प्रोजेक्ट को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वो साइंस फिक्शन या जासूसी थ्रिलर पर काम कर सकते हैं, जबकि कुछ ने कहा एक्शन थ्रिलर बनाएंगे। एक जगह रिपोर्ट छपी थी कि 1920 के दशक में सेट एक वैम्पायर हॉरर फिल्म बनाने वाले हैं। लेकिन इन सब अटकलें को किनारे लगाते हुए नोलन ने चुनी द ओडेसी। चलिए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी, इसकी स्टार कास्ट, बजट, शूटिंग लोकेशंस और उन सभी चीजों के बारे में जो इसे नोलन की अब तक की सबसे एम्बिशियस फिल्म बनाती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म का टाइटल है द ओडेसी। ये नाम ग्रीक माइथोलॉजी और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखने वालों को जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि वो होमर के वर्ल्ड फेमस महाकाव्य द ओडेसी के बारे में जानते होंगे। ये फिल्म इसी महाकाव्य पर बनी है। ये लंबी कविता ग्रीक के महान राजा किंग ओडेसियस की कहानी कहती है, जो ट्रोजन वॉर के बाद 10 साल लंबी घर वापसी की खतरनाक यात्रा कर रहा है। उसकी इस जर्नी में उसे कई अजीब क्रीचर्स और माइथोलॉजिकल जीवों का सामना करना पड़ता है, जैसे साइक्लॉप्स, पॉलीफेमस, द साइरेंस और जादूगरनी देवी सर्सी। इन सब मुसीबतों से जूझते हुए आखिर में वो अपनी पत्नी पेनेलोपी से मिलता है। नोलन, जो अपनी कॉम्प्लेक्स कहानियों और नॉन लीनियर नैरेटिव के लिए जाने जाते हैं, इस क्लासिक स्टोरी को अपने सिग्नेचर स्टाइल में कैसे पेश करेंगे, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। ये उनके खुद के लिए भी चैलेंजिंग काम है, क्योंकि आमतौर पर वो साइंस फिक्शन, थ्रिलर या हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाते रहे हैं, लेकिन अब वो एक मिथिक एक्शन एपिक जॉनर में कदम रख रहे हैं। क्रिस्टोफर नोलन इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ इसका स्टोरी और स्क्रीन प्ले वाला जिम्मा भी हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट खुद लिखी है और इसे अपनी पत्नी एमा थॉमस के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस सिनकॉपी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है और यूनिवर्सल पिक्चर्स इसे दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओपेनहाइमर के बाद यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ ये नोलन का दूसरा कोलैबोरेशन है और ये साझेदारी हॉलीवुड में एक नई मजबूत जोड़ी के रूप में देखी जा रही है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में अक्सर हॉलीवुड के बड़े सितारे शामिल होते हैं और द ओडेसी कोई अपवाद नहीं है। इस फिल्म में हॉलीवुड के कई दिग्गज और नए चेहरों का संगम है। कई बड़े स्टार्स इस फिल्म की रौनक बढ़ाएंगे। मेन लीड किंग ओडेसियस का रोल मैट डेमन कर रहे हैं, जो ओपेनहाइमर और इंटरस्टेलर के बाद नोलन के साथ तीसरी बार कोलैबोरेशन कर रहे हैं। उनके अलावा एमसीयू के स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड भी फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। एन हैथवे भी फिल्म में नजर आएंगी, जो इससे पहले नोलन के साथ कई फिल्में कर चुकी हैं। ड्यून फेम जेंडेया और ट्वाइलाइट फेम रॉबर्ट पैटिंसन को भी नोलन ने दमदार रोल दिए हैं। इनके अलावा फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की एक लंबी लिस्ट है, जैसे चार्लीज थेरॉन, बेनी सैफ्टी, एलियट पेज, लुपिटा न्योंग, जॉन बर्नथाल, हिमेश पटेल, मिया गॉथ, बिल इरविन, जॉन लेग्राजामो, कॉरी हॉकिंस, कॉस्मो जार्विस, शाइलो फर्नांडिस, समांथा मॉर्टन, विल यून ली, रायन हर्स्ट, जॉर्ज स्टुअर्ट वगैरह वगैरह। इस विशाल स्टार कास्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितने बड़े स्केल पर बन रही है। इस फिल्म में कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, तो जाहिर है कि इसकी कास्ट दमदार होगी ही। द ओडेसी क्रिस्टोफर नोलन के करियर की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है। ओपेनहाइमर और द डार्क नाइट राइजेस से भी महंगी। द ओडेसी का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन बजट है $250 मिलियन। इसे इंडियन करेंसी में बताया जाए तो लगभग 2146 करोड़ रुपए बनते हैं। क्रिस्टोफर नोलन के करियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी द डार्क नाइट राइजेस, जिसका बजट था $185 मिलियन।
दी ओडिसी के लिए इतना तगड़ा बजट होना बताता है कि नोलन किस पैमाने पर इस महाकाव्य को पर्दे पर उतारने वाले हैं। इस बजट में अल्ट्रा मॉडर्न स्पेशल इफेक्ट्स, वर्ल्ड क्लास लोकेशंस पर शूटिंग और हॉलीवुड के टॉप टैलेंट की फीस शामिल होगी। नोलन की दी ओडिसी अच्छा खासा वर्ल्ड टूर करने वाली है। नोलन अपनी फिल्मों को अक्सर असली लोकेशंस पर शूट करना पसंद करते हैं और दी ओडिसी भी इसका अपवाद नहीं है। फिल्म की शूटिंग दुनिया भर की कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों पर की जा रही है, जिसमें कई देशों की मशहूर जगह शामिल है। फिल्म का पहला स्केड्यूल मोरक्को में हुआ। फिल्म को ऑथेंटिक लुक देने के लिए मोरक्को की आइट पेन हादू जैसी ऐतिहासिक जगह पर शूटिंग हुई। फिर ग्रीस के मेसनिया इलाके में कुछ हिस्से शूट किए गए। ग्रीस की ही कुछ और जगहों पर भी शूटिंग की गई, जैसे पाइलोस टाउन, मेथोनी कासल, यालोवा में अल्मायरालोकोस बीच, नेस्टर्स केव वगैरह। ये सभी जगह किंग ओडिसियस की मिथिकल जर्नी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक शूटिंग स्केड्यूल इटली में भी हुआ है। यहाँ सिसिली के एलियन आइलैंड्स और फेविग्नाना आइलैंड पर कुछ सीन्स शूट किए गए हैं। इन जगहों का किताब में भी जिक्र है। इनके अलावा आगे फिल्म क्रू यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, कुछ हिस्से लॉस एंजलिस के स्टूडियो में भी शूट होंगे। इतनी अलग अलग लोकेशंस पर शूटिंग से इतना तो पक्का हो गया है कि दी ओडिसी एक विजुअल ट्रीट होगी और दर्शकों को ओडिसियस की जर्नी का असली एक्सपीरियंस मिलेगा। क्रिस्टोफर नोलन अपनी कोर क्रू टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं और दी ओडिसी में भी ऐसा ही होगा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी होयटे वन होयटेमा संभालेंगे, जिन्होंने ओपेनहाइमर के लिए ऑस्कर जीता था। वो नोलन के फेवरेट सिनेमाटोग्राफर है। वो आईमैक्स फिल्म कैमरा टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ये फिल्म पूरी तरह से आईमैक्स फिल्म कैमरास का इस्तेमाल करके शूट की जाने वाली पहली बड़ी बजट वाली फिल्म होगी। नोलन और उनकी टीम ने आईमैक्स इंजीनियर्स के साथ मिलकर नई फिल्म टेक्नोलॉजी की डीप टेस्टिंग की है। चूंकि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, इसीलिए इसमें कॉस्ट्यूम्स का बेहद अहम रोल होगा। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम एलन मिरोनिक के हवाले है, जिन्होंने ओपेनहाइमर में शानदार काम किया था। म्यूजिक के लिए नोलन एक बार फिर लडविग गोरांसन के पास गए हैं, जो ओपेनहाइमर और टेनेट के लिए उनके साथ काम कर चुके हैं। फिल्म के लिए कास्टिंग की है जॉन पैप्सडेरा ने, जो नोलन की पिछली कई फिल्मों से जुड़े रहे हैं। फरवरी 2025 के आखिर में फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म के कई शूट स्केड्यूल्स पूरे भी हो चुके हैं। नोलन अपनी फिल्म को बड़े पैमाने पर शूट करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही वो इस बात के लिए भी मशहूर है कि वो अपनी फिल्मों को वक्त पर पूरा करते हैं और तय रिलीज डेट पर ले आते हैं। इसीलिए फैंस को पूरा भरोसा है कि 2026 के जुलाई महीने में ये फिल्म देखने को मिल ही जाएगी। दी ओडिसी 17 जुलाई 2026 को रिलीज होने के लिए स्केड्यूल है। हालांकि इसके सामने तगड़ा कंपटीशन भी है। इसके एक हफ्ते पहले हिट एनिमेशन फिल्म मोआना का लाइव एक्शन रीमेक आने वाला है और एक हफ्ते बाद MCU की स्पाइडरमैन वाली फिल्म आएगी। जाहिर है दी ओडिसी के आगे तगड़ा चैलेंज होगा। हालांकि इस बात की संभावना भी है कि इसमें से कोई एक फिल्म आगे पीछे हो जाए। तो ये थी क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी की खास डिटेल्स जो अब तक सामने आई हैं। आगे जैसे ही हमें कुछ और पता चलेगा हम आपको बता ही देंगे। दी ओडिसी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न केवल नोलन के फैंस के लिए बल्कि पूरे सिनेमाई जगत के लिए एक इवेंट फिल्म होगी। ये नोलन के आर्टिस्टिक गेज, टेक्निकल ब्रिलियंस और कहानी कहने की कमाल एबिलिटी का एक और सबूत होगी। अब बस इंतजार है 2026 का, जब ये महाकाव्य बड़े पर्दे पर जिंदा होगा। आपको क्या लगता है, इस फिल्म में कितना दम होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है? म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।